गया, बट दिस इज सो प्रिटी। Fresh. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज है जी हमारा डे 3 टर्की में, और आज हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आप सबको अपने साथ लेके चलूँगी। आज यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और उसकी मुनासबत से ना मैंने नेट का ड्रेस पहना था, और जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड की तो आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मेरा ये वाला ड्रेस पसंद आया था। और ड्रेस की जितनी भी डिटेल्स वगैरह थी वो सारी की सारी मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो मुझे वहाँ पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। जी हम लोग घर से निकल गए थे और आज ना मैंने पहने थे बंद जूते, एंड मैं बंद जूतों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मुझे चप्पल, सैंडल्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। तो आज मैं बंद जूते पहनकर तो आ गई थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे और मैं इसमें नहीं ज़्यादा देर चल पाऊँगी। तो घर से निकलते ही ना मैंने कंफर्टेबल सी चप्पल अपने लिए ख़रीद ली थी, ताकि अगर मैं अनकम्फर्टेबल फील करूँ तो वॉक करने के लिए मैं उस चप्पल को पहन सकूँ। अभी मैं टैक्सम स्क्वायर आई थी, लेकिन हम लोग टैक्सम स्क्वायर शाम में पहुँचे थे, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर घूम फिर नहीं सके और एक्सप्लोर नहीं कर सके थे। इसलिए आज हम फिर टैक्सम स्क्वायर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नाश्ता किए बगैर आए थे और भूख लगी हुई थी ज़ोरों की, तो हमने सोचा सबसे पहले खाना खा लिया जाए। और मज़े की बात यह है कि टैक्सम स्क्वायर में आपको बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। हमने कल भी यहाँ पे ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खाना खाया था, तो आज हमने सोचा कि आज किसी और रेस्टोरेंट को ट्राई किया जाए। तो हम आगे थे जी कराची दरबार। हम 2 लोग हैं, तो हमने 2 लोगों के हिसाब से सिर्फ मसाला पापड़ ऑर्डर किए थे और बिरयानी ऑर्डर की थी, बिकॉज आई एम अ बिरयानी लवर। खैर जी खाना आ गया था और खाना वाज ओके, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं ना, उनके भी खानों में मसाले बहुत ज़्यादा कम होते हैं। शायद यहाँ के लोगों की वजह से वो ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं करते। इवन जब आप यहाँ पे टर्किश फूड भी ट्राई करते हो ना, तो नमक बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पहुँचे ना तो 1-2 दिन तो हम यही करते रहे कि हम ना अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स ढूंढते थे बड़े बड़े, और वहाँ पे जाके खाना खाएं, उनके खाने अच्छे होंगे। लेकिन उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँची कि इनका स्ट्रीट फूड जो है वो ज़्यादा टेस्टी है एज़ कम्पेयर टू ये जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनके खाने से। और बस ये ना एक ऊंची दुकान फीके पकवान वाला सीन है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इनका स्ट्रीट फूड ट्राई करें, वो ज़्यादा टेस्टी है। खाना शाना खा के जी हम लोग निकले, और उसके बाद फिर हम लोग आगे थे इस्तिकलाल स्ट्रीट पे। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं, और इस्तिकलाल स्ट्रीट ना बिल्कुल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरह की है यूके की। खैर जी खाना शाना खा के हम लोग आगे थे जी इस्तिकलाल स्ट्रीट पे। अगर आप लोग को शॉपिंग वगैरह करनी है ना, तो यहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। बट मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया है ना, वो ये है कि ग्रैंड बाज़ार इज़ मच चीपर दैन इस्तिकलाल स्ट्रीट। और ग्रैंड बाज़ार में आप लोग जो है ना बारगेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जबकि इस्तिकलाल स्ट्रीट पे ना प्राइसेस फिक्स्ड हैं, तो आप बारगेनिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे ना आप लोगों को बड़े बड़े ब्रांड्स भी मिलते हैं, लाइक जैसा सफोरा हो गया, H&M हो गया, ज़ाराज़ हो गया, इस तरह के आपको ब्रांड्स भी यहाँ पे मिलते हैं। गुजरते गुजरते ना मुझे ये वाले बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इनके ऊपर ना डिफरेंट जगहों की तस्वीरें बनी हुई थी। कुछ के ऊपर गलाटा टावर बना हुआ था, कुछ के ऊपर ब्लू मॉस्क बनी हुई थी, कुछ के ऊपर आया सोफिया मॉस्क बनी हुई थी। तो मैंने ये 3-4 बैग्स ले लिए थे फॉर गिफ्टिंग पर्पस। उसके बाद जी वहाँ से फारिग हुए तो मेरी नज़र पड़ी इन क्यूट बैग्स पे। ये वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ ना बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, और मैंने इनसे जाके पूछा कि यार इसकी प्राइस क्या है। मेरा दिल था कि मैं 1-2 ले लूँ, लेकिन जी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे। 800 से 1000 टर्किश लिरास के बीच में इसकी आई थिंक प्राइस थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैं क्या मट्टी पाते कट्टा हुआ इन्होंने देने थे, यानी बारगेनिंग भी नहीं हो सकती यहाँ पर। तो मैंने इस पर डाला जी मट्टी ते कट्टा। खैर ये जो मट्टी पाव और कट्टा पाव वाला डायलॉग है ना, मेरा बड़ा फेमस हुआ है। एनीवेज जी चल 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 के ना मत मारी गई है कसम से यहाँ पे, और उसी मरी हुई मत के साथ ना हम लोग गिलाटा टावर पहुँच गए। और जी गिलाटा टावर पे ही ना वो फेमस वाले फोटोशूट्स भी होते हैं जो आप लोग देखते हैं बड़ी वायरल रील्स वगैरह में। जी 4-5 परिंदे उड़ रहे हैं, लड़कियों ने बड़े ही जो है ना वो प्रिंसेस टाइप ड्रेसेस पहने हुए हैं, और हाइट पे जी बड़े फोटोशूट हो रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने वो फोटोशूट क्यों नहीं कराया। पहले मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं वो वाला फोटोशूट कराऊँ, लेकिन फिर मैंने नहीं कराया, बिकॉज वो मेरे जैसे बंदे के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एंट्री टिकट जो गिलाटा टावर का है पर पर्सन 35 पाउंड्स है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही है। सेकंड लीजिए अगर आपने वो फोटोशूट कराना तो आपको ड्रेस और फोटोग्राफर वो प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जी आपने 140 पाउंड सिर्फ उनको अपने फोटोशूट के देने हैं, 4-5 पिक्चर्स के, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। तो भाई मैंने तो वो फोटोशूट बिल्कुल नहीं कराया। कोई एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ऐसे ही पिक्चर्स लेने के लिए आप इतना सब वेस्ट कर दो। लेकिन अपने अपने शौक की बात होती है, अगर आप लोगों को वो सब मेमोरीज कलेक्ट करने का शौक है तो आप लोग करा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि
आजकल के दौर में ना मेमोरीज आपके अपने फ़ोन में भी कैप्चर हो जाती हैं, उसके लिए आपको एक सेपरेट से फोटोग्राफर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक फजूल काम मैंने किया है जो कि मुझे अब तक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने ये वाली पिक्चर अपनी बनवाई थी। बेसिकली यहाँ पे ना डिफरेंट शॉप्स हैं, वहाँ पे ना बाहर लड़के और लड़कियाँ ऑटोमन एम्पायर वाले कपड़े पहन के बैठी होती हैं और फिर वो आपसे कहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के कॉस्ट्यूम्स में पिक्चर ले लें और फिर आप एक पिक्चर या 2 पिक्चर, जितनी भी आप पिक्चर्स प्रिंट कराना चाहो आप करा सकते हो। तो मैंने भी ये वाली चुस मारी थी और मैंने ये वाला जो है ना ड्रेस सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि चलो यार एक पिक्चर प्रिंट करा ही लेते हैं। एंड एक पिक्चर प्रिंट करने का ये तकरीबन 8 to 9 पाउंड मुझे लगा था, जो कि मैंने उनको पे किया था। बट इट वॉज ओके, ठीक है, समझ आ गई। बट 140 पाउंड फॉर 3 or 4 पिक्चर्स एंड दैट फोटो शूट, ओ माई गॉड, दैट्स टू मच। खैर जी, वहाँ से हम लोग फ्री हुए और हम लोग आए जी रास्ता बाज़ार। मुझे किसी ने बताया था कि रास्ता बाज़ार में ना आपको बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं इन अ रीज़नेबल प्राइस, जो कि बिल्कुल झूठ था। रास्ता बाज़ार इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। अगर आप पहले से ग्रैंड बाज़ार फिर के आए हैं ना तो आपको रास्ता बाज़ार बहुत ज़्यादा महंगा लगने वाला है। दिस बाज़ार इज़ लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ ब्लू मॉस्क और हम लोग काफ़ी सारी वॉक करने के बाद यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे चीज़ें तो बहुत सारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और जो रास्ता बाज़ार है ना वो ग्रैंड बाज़ार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा भी है। ग्रैंड बाज़ार में आपको बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, बट यहाँ पे आपको गिनी चुनी 4-5 शॉप्स मिलती हैं। मैं तो बाद में रिग्रेट करी थी कि मैंने यहाँ से टर्किश टी भी क्यों ले ली। ऐसा होता है ना कि आप गुजर रहे होते हो तो दुकानदार आपको कहते हैं हमारी दुकान में आ जाए, हमारी शॉप में आ जाए। तो उसने मुझे ना टर्किश टी पिलाई और वो मुझे ना टेस्ट अच्छा लग गया और मैं अंदर चली गई। उसने हमें किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लिया और मैंने वहाँ से टर्किश टी ले ली। और बाद में मुझे ना ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर यही टर्किश टी मैं ग्रैंड बाज़ार से लेती तो मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ती। तो मैंने जो है वो रास्ता बाज़ार से ही टर्किश टी ले ली थी, कुछ फ्रेंड और फैमिली के लिए और कुछ घर के लिए, जो कि बाद में मुझे रिग्रेट रहा। बट अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला सीन हो गया मेरे साथ। खैर यार, फिर वहाँ से फ्री होने के बाद ना हम फिर चलते चलते कसम से चल 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 के ना मेरे पाँव घिस गए हैं कसम से। बस वहाँ से चलते 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 हम लोग जो है अपने रूम में पहुँचे। हमने तकरीबन आधा पौना घंटा रेस्ट किया क्योंकि इसके बाद हम लोग को फिर से जाना था और अब हम लोग जा रहे थे जी क्रूज़ पे डिनर के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे पहले से बुकिंग की हुई थी। बॉस्फोरस क्रूज़ पे ना आपको जाने के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। अगर आपने सिर्फ वहाँ पे व्यू देखना है और सिर्फ सीनरी को एंजॉय करना है तो टिकट की प्राइसेस डिफरेंट है, और अगर आपने वहाँ पे डिनर भी करना ना तो उसकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी अपनी। हम लोगों ने डिनर के साथ सीनरी एंजॉय करनी थी, तो उसके लिए 2 पर्सन का अराउंड 70 to 80 पाउंड हमारा बुकिंग का लगा था। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि इन्होंने हमें चूना लगाया था। और वो चूना किस तरह लगाया था कि इन्होंने हमसे अंदर आके भी पैसे लिए थे, और वो पैसे क्यों लिए थे वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। लेकिन पहले जो आप लोग अंदर के कुछ मनाजिर एंजॉय कर लें। इस तरीके से सारे टेबल्स वगैरह लगे हुए थे और टेबल की अलॉटमेंट्स हुई नहीं थी और आपने जाके ना बस अपने टेबल पे बैठ जाना है। जो स्टार्टर्स थे ना वो पहले से टेबल पे रखे हुए थे, पानी की बोतल भी टेबल पे रखी हुई थी। आपने जी बस जाके बैठना है। फिर आपकी मर्जी है कि आप बाहर जाके ज़रा वीडियोज़ बना लें, अपने व्यूज़ जो है ना वो देख लें, सीनरी एंजॉय कर लें, या फिर आप अपने स्टार्टर्स ले लें। और चूना लगना यहाँ पे शुरू हुआ था हमें। ये जो बाजी आ रही थी ना कैमरा उठा के, इन्होंने ना ऐसे ही बस ना किसी को बताया भी नहीं और पिक्चर्स लेना शुरू कर दी। और हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हमें नहीं पता था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन मोहतरमा ने हमारे पास आके बोला कि कैन आई टेक योर पिक्चर्स, और पिक्चर्स लेने का तो आपकी बाजी को वैसे बड़ा शौक है। तो मैंने कहा चलो यार ले लो। खैर उन्होंने हमारी ना बड़ी पोजेस में मेरी पिक्चर्स ली और जब ले ली तो हमने खाना शाना खाया। और खाना खाने के बाद जो है एक भाई साहब आए और उन्होंने बड़ा ही प्यारा सा एल्बम हमारे सामने रखा कि भाई ये आप लोगों का एल्बम है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये आई थिंक 100 and कुछ यूरोज़ का ये एल्बम है आप लोगों का। मैंने कहा भाई अब तो मुझे समझ आ गया कि टर्की में ना आप लोगों को कुछ भी फ्री नहीं मिलता, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता। यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। आपको सांस लेने का भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो खैर जी, मैंने उनसे कहा कि भाई हमें इतनी सारी पिक्चर्स तो चाहिए नहीं, और तकरीबन उस एल्बम में 10-15 पिक्चर्स थी जो हमने वहाँ पे ली थी। तो मैंने कहा अभी हमें इतनी ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने इंसान को घेरने के लिए ना और ज़्यादा अपने प्रोपेगेंडे रखे हुए हैं प्रॉपर। वो कहते हैं जी कि आप 3 ले लें, 3 का मिनिमम एल्बम है, 3 पिक्चर सिर्फ आप उसमें लगवा लें तो आपका वो एल्बम हो जाएगा। और उस टाइम पे ना वो आपको इस तरीके से कन्विंस करते हैं कि आप हो भी जाते हैं। और मैं भी वहाँ जाके उल्लू बन गई। बट अब जब मैं घर में आके उसको देख रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक उन्होंने ना एल्बम बहुत खूबसूरत तरीके से बना के दिया। और इवन ये एक अच्छी बात थी कि जितनी भी सारी पिक्चर्स थी ना उसने मुझे एयर ड्रॉप भी कर दी। मतलब 3 पिक्चर्स तो आपने एल्बम में ही ली हैं, उसका तो आपने पे किया ही है। तो मेरे 24 पाउंड लगे थे 3 पिक्चर्स को लेने के, पर पिक्चर 8 पाउंड, ठीक है। और जो बाकी पिक्चर्स थी ना वो मैंने उससे कहा कि मुझे एयर ड्रॉप कर दो। तो चलो ये था कि वो जो प्रोफेशनल बाकी पिक्चर्स थी ना वो मेरे पास फ़ोन में आ गई थी। और आजकल तो भाई डिजिटल दौर है, ये एल्बम कोई नहीं रखता। बट स्टिल इन्होंने हमें इतने प्यारे तरीके से कन्विंस किया और उल्लू बनाया ना, चूना लगाया कि भाई हम मान ही गए। और यहाँ पे हम लोग फिर
24 पाउंड देकर तो बॉस्फोरस क्रूज़ से बाहर निकले थे। लेकिन कोई नहीं यार, ये चीज़ एक नई चीज़ थी और एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर कोई भी टर्की जाए बॉस्फोरस क्रूज़ में बैठे डिनर के लिए और ये बाजी आके आपसे कहें कि कैन आई टेक योर पिक्चर प्लीज़, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बाद आप लोगों को पैसों का चूना लगने वाला है। सिर्फ आपकी पिक्चर्स फ्री में नहीं लेने वाले ये लोग। खैर जी, फिर हमारे डिनर का टाइम हो गया और जी डिनर में हमारे पास ना 3-4 इन्होंने ऑप्शन हमें दी थी। फ़िश की थी, पास्ता की थी और चिकन की थी, तो मैंने तो चिकन लिया। खाना बस ठीक सा ही था, मतलब कोई बहुत ख़ास खाना नहीं था। चिकन वाज ओके, राइस वाज फाइन, मतलब बस ठीक था, मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेकिन स्टार्टर्स बहुत ही अजीबोगरीब थे। मतलब स्टार्टर्स की तो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि वो था क्या नहीं था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने एक नवाला नहीं लिया उसमें से, बस मैंने जो स्टार्टर्स थे ना वो चखे और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, बिकॉज इट वॉज़ नॉट माई काइंड ऑफ फूड। मैं बिल्कुल उसको एंजॉय नहीं करी थी। तो बस जी हम लोग यहाँ पे खाना शाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद जी शो स्टार्ट होना था। वो शो भी मैं आप लोगों को जो है ना वो चलते फिरते अब दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा था वहाँ पर, क्या नहीं हो रहा था। एकदम से लाइट्स जो है वो बंद हो गई थी क्योंकि जी अब शो स्टार्ट होने वाला था। अब आगे जो है ना आपकी बाजी की बोलती होने लगी है बंद, क्योंकि अब आप लोग आगे जो है ना वो शो एंजॉय करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, दोनों के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आगे चल के जी शो एंजॉय करें मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।